नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। तो आज है IoT का दूसरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। IoT हमने बताया यूबिक्यूअस। यूबिक्यूअस का मतलब होता है प्रेजेंस एवरीवेयर। मतलब IoT का प्रेजेंस कहाँ होता है, तो ये सब जगह सर्वव्यापी कनेक्टिविटी है। और क्या ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है? हाँ करता है भाई। एज कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज होती है इसमें। हाँ, तो इसमें बोल रहा है कौन नहीं होता है, तो भाई नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई ऐसा नहीं होता है जो कि IoT में नहीं होता है। विच लेयर इन IoT आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग। शायद कल का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स के लिए जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर जो है इसमें जिम्मेदार होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? हमारा यही यूजर इंटरफेस जो है प्रोवाइड करता है, यहीं पे डेटा प्रोसेस होता है, एनालिटिक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ COAP? COAP मतलब कल इसका फुल फॉर्म बताए थे हम, कंस्ट्रेन्ड कंस्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल तो टू प्रोवाइड सिक्योर वेब बेस्ड प्रोटोकॉल। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये लाइट वेट होता है। ये जो होता है लाइट वेट होता है, और ये कंस्ट्रेंट डिवाइस के लिए होता है, नाम में ही कंस्ट्रेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन IoT एज कंप्यूटिंग इज प्रिफर्ड ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब एज कंप्यूटिंग कल क्या बताए थे, एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग जो होता है वो जो डेटा प्रोसेस होता है उसको जो है नियर द डेटा सोर्स, नियर द डेटा सोर्स यूज किया जाता है, ताकि उसको जो है लेटेंसी, डेटा को ट्रांसफर करने में देरी ना हो, और बैंडविथ यूजेस को जो है बढ़ाने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा, इट रिड्यूस द लेटेंसी एंड बैंडविथ यूजेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। Which addressing scheme is most suitable for IoT device in large scale network? Large scale network में जो होता है वो सबसे बेहतर IPv6 माना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The main purpose of IPv6 in a lot of networks। ये जो है IoT नेटवर्क, ये क्या है? IoT नेटवर्क में जो है क्यों, क्या पर्पस है जो कि IPv6 का यूज करते हैं? क्योंकि ये लार्जर एड्रेस स्पेस जो है प्रोवाइड करवाता है। द टर्म्स ऑफ फॉग कंप्यूटिंग, द टर्म्स ऑफ फॉग कंप्यूटिंग, ये क्या करता है? फॉग कंप्यूटिंग जो होता है ये एक तरह का एज कंप्यूटिंग ही होता है, लेकिन ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे रियल टाइम एनालिस्ट करता है, रियल टाइम एनालिस्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन IoT based smart cities, which technology is widely used for traffic management? ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज किया जाता है हमारा वैन नेट्स। वैन नेट्स, ये वैन नेट्स क्या है? वी का मतलब होता है व्हीकल, व्हीकल्स, और ए का मतलब एडहॉक नेटवर्क। ये हो जाएगा एडहॉक नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन COAP और MQTT? COAP का फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने बताया, MQTT को जो होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो COAP डिजाइन फॉर कंस्ट्रेंट, ये बात तो सही बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, वाइल MQTT फॉर हाई स्पीड, नहीं ये हाई स्पीड नेटवर्क के लिए नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। COAP इज अ UDP बेस्ड, हाँ ये बात सही बोल रहा है। MQTT इज TCP बेस्ड, ये भी सही बात बोल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। Which type of sensor is commonly used in IoT based weather monitoring system? वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में जो होता है ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन IoT हेल्थ एप्लीकेशन विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वियरेबल डिवाइस? आप बताइए, जो स्मार्ट वॉच होते हैं उसको हम जो है अपने फोन से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं ब्लूटूथ।
तो यहाँ हो जाएगा ब्लूटूथ लो एनर्जी। क्या हो जाएगा? BLE, ब्लूटूथ लो एनर्जी। पिछली बार तो जो है सवाल में BLE का फुल फॉर्म ही पूछा था, तो याद रखिएगा। इन IoT, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिंग्स इन द इंटरनेट? मैंने कई बार बताया है, मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी बताया है और कल के क्लास का MCQ क्लास में भी बताया कि IoT का मतलब क्या है। फिजिकल जो थिंग्स है, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है, उसको जो है इंटरनेट से कनेक्ट करना ही IoT है। इंटरनेट से कनेक्ट करना ही IoT है। तो हो जाएगा अ फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज द डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्मार्ट सेंसर? भैया स्मार्ट, यदि कोई लड़का स्मार्ट है तो क्या कहते हैं उसको? तो भैया वो इंटेलिजेंस हुई है। तो इंटेलिजेंस मतलब उसकी इंटेलिजेंसी से परखी जाती है, तो प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इंटेलिजेंटली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। Which of the following IoT communication technologies support mesh networking? mesh networking में जो है कौन सपोर्ट करता है? वाईफाई नहीं, ब्लूटूथ नहीं, ये जिगबी सपोर्ट करता है। अब आपको बताना है कि जिगबी का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो किस पे काम करता है। वो काम करता है 802.15.4। वहीं ब्लूटूथ का सिर्फ 1। ये जो जितना भी मतलब बियरेबल डिवाइसेस हो गया, बैन, बैन मतलब जानते हैं? बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क में जितने भी काम में आते हैं वो हमारा 802.15 वाले फैमिली का सब सभी टेक्नोलॉजी यूज में लाया जाता है। द प्राइमरी चैलेंज इन IoT डेटा मैनेजमेंट, मतलब IoT में डेटा मैनेजमेंट का प्राइमरी चैलेंज क्या है? इसका प्राइमरी चैलेंज है हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम डेटा एंड एफिशिएंटली। मतलब कुशलता पूर्वक संभालना, जो बड़े डेटे को किस प्रकार से संभाला जाता है, ये एक बड़ी चुनौती है IoT में। In IoT applications, which of the following is not a commonly used cloud computing service? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इसमें से कौन नहीं है? नहीं है की बात किया है तो भैया अज्यूर और AWS किस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की करवाई जाती है? तो अज्यूर करवाई जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और हमारा AWS अमेजोन। AWS का नाम में ही अमेजोन वेब सर्विस है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा माई एसक्यूएल। ये नहीं है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देती है। विच टाइप ऑफ IoT नेटवर्क, विच टाइप ऑफ IoT नेटवर्क जो है टोपोलॉजी में मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट की जब भी बात आती है और स्केलेबल की बात आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है मेश टोपोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेश टोपोलॉजी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉच डॉग? वॉच डॉग टाइमर में क्या फंक्शनैलिटी होता है एम्बेडेड सिस्टम में? तो ये होता है टू रीसेट द सिस्टम इफ द प्रोग्राम क्रैश और हैंग्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग OTA, ओवर द एयर? तो ये जो अपडेट्स में होते हैं, अपडेट्स इन IoT डिवाइस, ये क्या होता है? जब भी फर्मवेयर या तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने होते हैं तो इस प्रकार का OTA यूज करते हैं, ओवर द एयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनेबल रिमोट फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। विच टेक्नोलॉजी इज बेस्ट सुइटेड फॉर ट्रैकिंग एसेट्स इन इंडोर वेयरहाउस इन्वायरमेंट? ये जो काम करता है कोई भी डिवाइस को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि अब तो एयरबड्स भी आ गया है, कहाँ हमारा एयरबड्स नियर बाय मी है, तो यूज करता है वो RFID। और कहाँ पे जो है आप फास्टैग में भी देखते होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। फास्टैग में भी आता है, कोई ऑफिस यदि ID कार्ड होता है तो उसमें भी RFID यूज किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। व्हाट इज द रोल ऑफ शैडो डिवाइस? शैडो का मतलब ही होता है भैया वर्चुअल। शैडो का मतलब कुछ जो
क्वेश्चन यदि एक दो बार पढ़िएगा तो आंसर खुद क्वेश्चन में ही छुपा रहेगा। शैडो का ही मतलब होता है वर्चुअल कंसेप्ट इन क्लाउड बेस्ड आईओटी प्लेटफॉर्म्स लाइक एडब्ल्यूएस आईओटी। तो इसमें भैया होता है कि मेंटेन अ वर्चुअल कॉपी ऑफ डिवाइस स्टेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। In an IoT based health monitoring system, which parameter is most likely monitored by photo photoplethan? ये क्या है? पीपीजी। ये पूरा नाम हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? पीपीजी सेंसर का यूज किस लिए किया जाता है? वो है हमारा हार्ट रेट के लिए, वो है हमारा हार्ट रेट के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑन व्हाट ऑन व्हाट इज एमक्यूटीटी बेस्ड? एमक्यूटीटी किस चीज पे आधारित है? ये एक पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर है। ये क्या है? एक पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर है। एस एल ए स्टैंड फॉर होता है सर्विस लेबल एग्रीमेंट। सर्विस लेबल एग्रीमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। द पर्पस ऑफ डब्ल्यूओटी वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है? improve the usability and interoperability। ITS stands for क्या होता है? इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहीं सिस्टम के जगह सर्विस भी देगा तो वो भी सही आंसर ही होगा। ISO 9000 फोकसन। ISO जो कई जगह देखे होंगे तो एक लोगो लिखाता है ISO 9000 अप्रूव। ये क्या होता है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी को कहीं कहीं जो है वेरिफिकेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। द फोर पिलर ऑफ आईओटी। फोर पिलर ऑफ आईओटी में सेंसर आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, स्टैंडर्ड्स आ जाएगा। नहीं, ये तो भैया नहीं है। फोर पिलर्स ऑफ आईओटी में जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंसर, नेटवर्क, स्टैंडर्ड्स एंड इंटेलिजेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। डीएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? डिवाइस नेटवर्क एप्लीकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जिगबी प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन। जिगबी जो है किस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है? अभी जस्ट हमने बताया है पिछले सवाल में, IEEE 802.15.4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड प्रोवाइडर? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कौन सा करता है इसमें? ओरेकल नहीं, ये पाइथन नहीं, हेडूप ये कुछ अलग चीज है। इसमें AWS होता है जो कि अमेजोन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए।